आज की सभा का संचालन चरणों में नमन करती हूँ और आज के इस विशेष दिवस को आरंभ करती हूँ। एक स्वरचित माँ शारदे की जो रचना मैंने लिखी है उसको सुना है। कमल पर जो विराजे, है कमल पर जो विराजे, शारदे माँ को नमन, शारदे माँ को नमन। कर वीणा सुशोभित, कर वीणा सुशोभित, ज्ञान दीप जलाइए, ज्ञान दीप जलाइए। करती हूँ शत शत नमन माँ, करती हूँ शत शत नमन माँ। वर हमें भी दीजिए, वर हमें भी दीजिए। स्वती कंधे आप विराजिए, हंस वाहिनी श्वेत वस्त्रा, घर हमारे पधारिए। है कमल पर जो विराजे, है कमल पर जो विराजे, शारदे माँ को नमन, शारदे माँ को नमन, शारदे माँ को नमन। इसी तरह कुशवाहा आए और हमारे इस साहित्य दर्पण के अध्यक्ष श्री कल्याण जी के जय बयाकर के पुष्पमान प्रदान। आओ एक कटियार श्री ओम शरण आर्य चंचल जी, डॉक्टर यशपाल रावत जी, मनीष शर्मा, शेष कुमार सितारा जी, कुमकुम सक्सेना, रंजना माथुर और हमारे महाविद्यालय से उपस्थित डॉक्टर सविता माड़ी में, डॉक्टर गीता देवी में, डॉक्टर श्रीलता में, डॉक्टर सचान में, डॉक्टर महेंद्र जोशी। मैं आप सभी को
इस पुस्तक विमोचन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब जो पुस्तक आज आपके सामने है, मानस पटल, इसका नाम मानस पटल, इसके नाम से यह शब्द, नाम से यह पुस्तक अपने आप में बहुत कुछ बोल देती है। मैंने कहा कि इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा आप समीक्षा करें, और जब मैं समीक्षा करने बैठा तो इस पुस्तक के प्रत्येक कविताएं अपने आप में एक गहरी अनुभूति को लिए बैठी हैं। और जब मैं समीक्षा करने बैठा मुझे नहीं लगा कि मैं कौन सी कविता को छोड़ूं और कौन सी कविता को इसमें लूं। और का पावन माटी देश की दिल कहता है धरोहर, रोम रोम में राम, वतन के रखवाले, चले प्रकृति की ओर आदि प्रमुख हैं। कवित्री धनाक्षरी को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा श्री राम साधना साहित्य सम्मान, काव्य साहित्य सम्मान, कलमवीर सम्मान आदि साहित्यिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। मानस पटल एक ऐसी काव्य रचना है जिसमें कवित्री द्वारा मानवीय जीवन के विविध पक्षों को हृदय की गहराइयों से उठाकर यथार्थ जीवन तक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का यथार्थ रूप देखने को मिलता है। कवित्री द्वारा मानवीय मूल्यों के साथ साथ पारिवारिक मूल्यों के महत्व को भी उद्घाटित किया गया है। नाना नानी माता के स्नेह को भी वो हमेशा स्मृति में बसाई रहती है। कवित्री की सारी पीड़ा सहृदय को अंदर तक कचोड़ती है। अब क्या होता है, मैंने कविता पढ़ी थी, कहीं न कहीं देखो व्हील चेयर पर जो पुत्री हो उसका सेवा भाव, उसका लालन पालन करती है, न कि बोझ समझकर यही दुख की बात सर्वाधिक कभी प्रसाद ही करते हैं। जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का भूल, इसका वह रहस्यमय वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। और यहाँ पर महादेवी वर्मा भी बोलती है, चिर सजग आंखें उन्हें आज कैसा अगस्त पाना, जाग तुझको दूर जाना, बात लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजिले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। मानस पटल में कवित्री धनाक्षरी के हास्य विनोद नाटकीय संवाद के साथ साथ व्यंग्यात्मकता के भी दर्शन होते हैं। वार्तालाप श्री अंक 3, उधर वीर चूहे जी, बाबा नीला, हिला बंगाल ऐसी कविताएं हैं जो समाज और व्यक्ति के परिवेश का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती हैं और समाज में व्याप्त बुराई, अंधभक्ति, अंधविश्वास, ढोंग आदि पर कुठाराघात करती हैं, चरित्र निर्माण की वकालत करती हैं। मर्यादाओं को तोड़कर देखे तो मर्यादाओं को नारी को वस्तु जानने वाला संत बना अंत में अबूझ आसाराम। आसाराम का नाम सुना होगा? अरे बहुत अथक अर्चन का अनुभव, मेरी अथक अर्चन का अनुभव, अद्भुत अनुभूति असीम अविरल, आंखों के अश्रु आंचल में आ जाना अपलक अंश पर। मेरी अथक अर्चन का अनुभव, अद्भुत अनुभूति असीम अविरल, आंखों के अश्रु आंचल में आ जाना अपलक अंश पर। देकर मुझे पलभर विश्राम, देकर मुझे पलभर विश्राम, मन शक्ति मन का आराम, सुखद आनंद एहसास मिला, तुम हर क्षण दे दो नव आयाम, तुम हर क्षण दे दो नव आयाम। अस्तित्व विहीन सा तुझको ही पाया, तुझसे भी तुझे दूर कहीं, अस्तित्व विहीन सा तुझको ही पाया, तुझको ही तुझसे दूर कहीं, धन्य लगा जीवन अपना पाया तुझको जब साथ थी। आवली में असंख्य दीपों की तुम बनो कर सकती नहीं, आलोकित कर सकती नहीं। अधिक एहसास आज भी अपना अंतस्थल का आलम्बन है, अधिक एहसास आज भी अपना अंतस्थल का अवलंबन है कि तुम अपनी हो, आगे अपनी आधार अनंत हो जीवन में। अभिलाषा हो आशा तुम हो, अभिलाषा हो आशा तुम हो, मेरे मन की भाषा तुम हो, अभिलाषा हो आशा तुम हो, मेरे मन की भाषा तुम हो, आह्लादित करती हर सुख से, सुख की अजब पिपासा तुम हो, सुख की अजब पिपासा तुम हो। अभिव्यक्त करूं कैसे अपनों,
अक्षर करूं कैसे अपने को, आधीन नहीं अपने अक्षर। अभिव्यक्त करूं कैसे अपने को, आधीन नहीं अपने अक्षर। अदम में आलोक सी बनकर तुम आलोकित करो अंतर तक, तुम आलोकित करो अंतर। धन्यवाद। पुत्री की काव्य संग्रह मानस पटल का विमोचन हो रहा है। साहित्य दर्पण संस्था बहुत पुरानी संस्था है और 1975 में मेरे पिताजी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी, बंधु जी, वेद प्रकाश विद्यार्थी जी, गेंदालाल नंदा जी और सुरेंद्र मधुर जी, इन 5 लोगों ने मिलकर के इस साहित्य संस्था को शुरू किया था। उस दिन वसंत पंचमी का दिन था। तब से ये लगातार बट वृक्ष की तरह फैलती चली जा रही है और अनेक प्रकार के जिनके व्यवसाय हैं, प्रोफेशन है, सब लोग साहित्य से जुड़ करके अपने भावों को यहाँ पर शब्द देते हैं और निरंतर यह जो है प्रयास हमारा बढ़ता चले जा रहा है। हमारी जो इस विमोचन के लिए हमारी स्मारिका के नाम से पत्रिका निकलती है, वह भी हमारे वर्षों में निकलती रहती है, जिसमें हमारे 50 से अधिक हमारे पत्रकार के साथ साथ जिनका पत्रकार का भी डॉक्टर, अनेक क्षेत्रों के जो कवि हैं जिनके साहित्य में रुचि है, वे अपनी इस बात को अपने शब्दों के माध्यम से बताते हैं। इससे पूर्व में मेरी बेटी की धरोहर पुस्तक निकली थी, वह भी उसका एकल संग्रह है। उसके 10 साझा संग्रह निकल चुके हैं। अभी वर्तमान में द क्रिएटिव आर्ट्स से एक इंग्लिश की कविता का संग्रह था, इंग्लिश में था, स्ट्रिंग ऑफ हार्ट, वह भी उसकी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें 51 कवियों और कवित्रियों की इंग्लिश में कविताएं हैं। जो रचना है वो पूरी ही मेरी बेटी को उन्होंने समर्पित कर दी है और यह पहला उसका इंग्लिश में 2 कविताओं का प्रयास था, सीन ऑफ डॉन और लवली वृंदावन। इसके अतिरिक्त उसका थोड़ा साहित्य और है, जिसमें कुछ इंग्लिश की कविताएं हैं, थोड़ी सी हमारी हिंदी की कविताएं हैं और थोड़े से उसके लघु कथाएं, कहानियां और संस्मरण है। वो भी मुझे आगे करने का मेरा विचार है कि मैं भी उसे त्रिपथिका के नाम से एक और संग्रह निकालूंगी। वर्तमान में मैं अपने पिताजी श्री लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी का एक काव्य संग्रह है, जिसका बिहार केसरी कुंवर सिंह इस नाम से महाकाव्य है, उसमें काम कर रही हूँ और यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो इस साल के अंत तक वह भी प्रकाशित होगा। धन्यवाद।